से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई बड़े बदलाव की चर्चा चल रही है। रमन सिंह महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। अमर अग्रवाल अब विधानसभा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। बिलासपुर से अमर अग्रवाल विधायक हैं। कल रमन सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुबुगाहट बहुत तेज है कि अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी मौजूदा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, लंबे टाइम तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरे मुख्यमंत्री बने थे छत्तीसगढ़ के, फिर लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तस्वीरें पीएम मोदी से मुलाकात की उनकी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि उनकी जगह फिर विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। तो अमर अग्रवाल को मंत्री ना बना के उनके लिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी शायद बचाई गई है, बनाई जा रही है। ये फिलहाल अपडेट निकल कर आ रहा है। बिल्कुल आसिफ, इस पर चर्चा भी चल रही थी कि किसी बड़े जो नेता होंगे उसको उस पद से हटाकर इस्तीफा लेकर फिर उसे कोई और अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके जगह किसी और नेता को वहां पर बैठाया जाएगा, वो पद दिया जाएगा। और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है समीकरण, अगर हम समझे तो वहीं दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आखिर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के और छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 1 नवंबर को रजत जयंती वर्ष हमारा, यानी 25 साल छत्तीसगढ़ के निर्माण की पूरे हो गए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा नए विधानसभा का भवन भी बन के तैयार हो गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने के लिए गए थे कि छत्तीसगढ़ की जनता और विधानसभा के सभी लोग, मुख्यमंत्री और हम सब ने तय किया है कि इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में हो। हमारे लोकसभा के स्पीकर उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी अपना समय दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी भी उपस्थिति हो जाएगी, तो वो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और नीलेश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है, जो सुगबुगाहट थी और अब अगर समझे बीजेपी क्या कुछ समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है, कैसे समझा जा सके? बिल्कुल, देखिए, हालांकि ये अभी चर्चाओं का हिस्सा ही है। इसमें कोई आधिकारिक तौर पर ना तो कोई बयान है और ना ही कोई ऐसी बातें हैं, लेकिन चर्चा काफी तेजी से हो रही है कि क्योंकि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनको उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया है और संभवतः ये देखा गया है कि जिसकी सत्ता रहती है केंद्र में उसके कैंडिडेट जो हैं वो उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, वो जीत ही जाते हैं। तो एक मानकर चला जाएगा कि महाराष्ट्र का राज्यपाल का पद खाली होना है। और एक चीज और है, राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि जब रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था, उस समय कहा जा रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह, जबकि विपक्ष में थी बीजेपी और उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे पार्टी के, उनको एक बार उस समय भी ऑफर दिया गया था कि आप राज्यपाल बन सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि रमन सिंह की एक इच्छा थी कि सरकार चूंकि 15 साल रहने के बाद बुरी तरह से हारी थी उनके नेतृत्व में, तो उनकी एक इच्छा बताई जा रही थी कि वो चाहते हैं कि सरकार उनके रहते छत्तीसगढ़ में फिर से वापस बीजेपी की लौट आए और उसके बाद जो पार्टी का डिसीजन होगा उसको मान्य करने की बात थी, ऐसी चर्चाएं थी। उसके बाद फिर ये वो कंटिन्यू रहे थे। अब ये फिर से चर्चा हो रही है कि इनको राज्यपाल बनाया जा सकता है और अमर अग्रवाल जो है वो नए विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि अमर अग्रवाल, जब मंत्रिमंडल के नामों की सुगबुगाहट थी, चर्चा थी और ऐलान नहीं हुआ था, तब अमर अग्रवाल ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी और उसके बाद पुरंदर मिश्रा ने भी मुलाकात की थी। तो चर्चा इस बात की है कि अमर अग्रवाल विधानसभा के अध्यक्ष और जो पुरंदर मिश्रा हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। दोनों का राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण और इसके अलावा जो क्षेत्रीय समीकरण है, तीनों को साधने की भी कोशिश है, क्योंकि पुरंदर मिश्रा उड़िया समाज के बड़े नेता हैं, रायपुर से भी बिलोंग करते हैं और रायपुर शहर की बात करें तो अभी तक किसी को प्रतिनिधित्व तो सरकार में नहीं मिला है। अभी जिले से जरूर खुशवंत साहेब को बनाया जा रहा है, लेकिन वो आरंग सीट से हैं, जो रायपुर शहर का हिस्सा नहीं है, उस सीट से विधायक हैं। तो ऐसे में ये है कि रायपुर शहर से भी किसी को प्रतिनिधित्व बिल्कुल तमाम कयास हो, लेकिन वक्त के साथ मालूम चलेगा कि इन कयासों की सत्यता कितनी है। नीलेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इन बड़ी खबरों पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।